इस पे कंट्रोवर्सी सर बहुत अच्छा आएंगी बट 90s किड्स वर्सेस जेन जी। अगर हम बोल्ड शूट्स और बिकनी शूट्स पे करते हैं टू लाइक ब्रा एंड अदर ड्रेसेस, सो दे आर लाइक कि अरे तो ये भी नहीं पहनती ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसकी भी क्या जरूरत है, शुरू से शुरू हम्म। करती। एक दिन में ना जाने कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं एंड दैट गाय वाज पैथेटिक। टाइम पे अगर मैं इतना डीप स्टडी भी करूंगी ना, मेरा दिमाग आउट हो जाएगा। मतलब प्रपोजल या पिकअप लाइन सबसे डिस्गस्टिंग क्या है, वो देख के आपको लगा कि यार मैं इसके थप्पड़ मार दूं। सिर्फ लुक से रिलेशन चलते तो शायद ऋतिक रोशन और इन सब के एग्जैक्टली डाइवोर्सेस नहीं होते। एग्जैक्टली। और अगर हाँ सिर्फ पैसे से चलते तो भी दे आर क्वाइट रिच, तो राइट, भी इनके रिलेशनशिप खत्म नहीं होते। लाइक भी बोल हाँ सकते। वो लोग बोलेंगे बोलेंगे, बोलने दो उन्हें। तो आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन ही है ये अभी जो हो रहा है मेरे साथ। वेलकम गाइस टू अभिषेक्स पीओवी पॉडकास्ट। और आज हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है 90s किड्स वर्सेस जेनजीज। 90s किड तो मैं खुद हो गया, और आज हमारे साथ जो जेनजीज को रिप्रेजेंट करने आई हैं वो है हमारे साथ रितिका, जो 20 इयर्स की हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और साथ में मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू कर रही हैं। सो वेलकम रितिका टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर। आप अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो सबको। ओके, हाय एवरीवन, माय नेम इज रितिका, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मैंने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया है लास्ट ईयर ही। और साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। आई एम स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। सो रितिका, अगर हम बात करें, जैसे आपने मॉडलिंग को अपना प्रोफेशन सिलेक्ट किया, और जो एक मार्केट के अंदर ना एक, आई डोंट नो वो र्यूमर है या वो सच्चाई है, तो कहते हैं कि एक फेवरिज्म या कास्टिंग काउच या काम देने के लिए लोग एक दूसरी अप्रोच लड़कियों की तरफ, इवन लड़कों की तरफ भी रखते हैं। तो क्या ऐसा होता है या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? ऑनेस्टली अभिषेक, मैंने अभी इस चीज़ को लाइक पर्सनली मेरे साथ टचवुड आज तक ये चीज़ हुई नहीं है। मुझे जितने भी वर्क मिले हैं वो बहुत जेन्युइन मिले हैं और टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर एन एथनिक ब्रांड, तो जो मेरी को मॉडल थी उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि उनको एक ब्रांड ने ही ऑफर किया था करने के लिए, बट उनको ये कहा था कि इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, तो आपको एक बार कास्टिंग काउच के लिए लाइक यू मतलब हैव दैट ट्रम्प, फेवरिज्म हाँ, के एक लिए बी उन्होंने। फ्रेंड्स विद द ओके। ओनर। तो ओके। उन्होंने क्लियरली उसे बता दिया। शी वाज टेलिंग दिस टू मी एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज बिट स्ट्रेंज, तो बट टेक्निकली ये चीज होती है, हाँ होती है। मतलब डिपेंड्स के आप उस चीज पे एग्री करो नहीं करो, बट एग्जैक्टली इन मार्केट ये होता है। हाँ, ये होता है। और इससे बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे स्किल्स, अगर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं तो आपको कभी भी ये चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर शायद टीम को ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये लैग बिहाइंड कर रहा है या कर रही है, तो हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो देन उस केस में आई थिंक हो सकता है कि शायद ये चीज होती हो। ओके। तो मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन, जहाँ पे हम कह रहे कि कास्टिंग काउच इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव रही है इस चीज में? My family is very supportive. ओके। I am blessed. I feel like I'm blessed. My mother is like, she's always after me. ओके। Like आज मैं अगर यहाँ पे भी अगर मैं बैठी हूँ ना, तो मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की थी अराउंड लास्ट ईयर, बट मेरी मम्मी ने सबसे ज्यादा मुझे पुश किया कि नो, यू शुड डू डिफरेंट, यू शुड डू दिस बिकॉज यू हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज। तो आई जस्ट गेव अ ट्राई एंड इट हैपेंड। सो एज अ मॉडल बहुत सारे टाइप के शूट्स होते हैं। मतलब अगर हम देखें कि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और अब एक बोल्डनेस और वो सारी चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं, तो आर यू कंफर्टेबल डूइंग इन बोल्ड शूट्स और बिकिनी शूट्स और समथिंग लाइक दैट? रिसेंटली लाइक अभी मैंने इसे स्टार्ट किया है, तो पता है सर, अगर हम बोल्ड शूट्स और बिकिनी शूट्स पे करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे कैरी कर रहे जी। हैं।
इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर मैं ये कपड़ा भी हम्म, पहनी हूँ एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, वो मेरे चेहरे पे वो चीज दिख जाएगी. जी, सो इट डिपेंड्स हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ. और शायद मुझे अभी ऐसा लगता है हम्म, कि मैं उस चीज के लिए शायद अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट क्या ओके. पता, मे बी इन फ्यूचर अगर मैं और आगे बढ़ गई ऊपर वाले की कृपा से तो तो फिर इसमें आपकी करूंगी. फैमिली का क्या टेक रहेगा, मतलब विल दे बी सपोर्टिव कि हाँ कि दिस इज वर्क और ऑब्वियसली दिस इज अ वर्क, तो उनको ये रहेगा कि हाँ अगर रितिका इज हैप्पी विद दिस तो हमें कोई इशू नहीं है. आई थिंक मैं सच बताऊं तो इसका आंसर इसलिए भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि आई फील लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव ओके. फैमिली. बट पेरेंट्स मेरे बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं. तो आई डोंट नो अबाउट माई फादर, बट माई मदर इज लाइक कि अगर तुम अपना लाइक थोड़ा और शेप में आ जाओ, या इफ ओके. यू फील लाइक इट्स गुड देन यू कैन गो फॉर इट. ओके. बट आई डोंट थिंक सो टिल नाउ, जब तक मैं खुद ना रेडी हो जाऊं. अब इसके अंदर ना अगर जैसे हम देखेंगे सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म. तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब रील्स पे या उस पे एक न्यूडिडिटी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है. मतलब जैसे भी आपने बोला ना कि कपड़े पहनने का एक तरीका है कि वो आपको वल्गर भी दिखा सकता है और वो राइट. आपको अच्छा भी दिखा सकता हम्म. है. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने शॉर्ट क्लॉथ्स पहने हैं तो वो वल्गर ही लगेंगे. कोई साड़ी में भी वल्गर लग सकता है हम्म. और कोई शॉर्ट क्लॉथ्स में भी एलिगेंट लग सकता है. इट डिपेंड्स हाउ दे कैरी देमसेल्फ. एग्जैक्टली. बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि जो इंस्टाग्राम पे अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. हम्म. अब इन्फ्लुएंसर्स का मतलब तो वो हो गया ना कि जो किसी चीज को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि और लोग भी वो चीज करें. राइट. अब पहले जब मैं देखता था कुछ टाइम पहले तक भी कि जो ट्रांजिशन वीडियोस बनाते थे लोग हम्म. के कपड़े नए नए ट्राई कर रहे हम्म. हैं, तो उसके अंदर वो अपना एक नॉर्मल पजामा टी शर्ट लुक में होते थे और हम्म. एकदम से ट्रांजिशन हम्म. लेके वो एक अपना प्रॉपर लुक में आते थे. एग्जैक्टली. बट अब ऐसा दिखता है कि दे स्टार्टिंग फ्रॉम इनरवेयर्स एग्जैक्टली. और फिर वो एक एक करके कपड़े वेयर कर रहे होते हैं. तो ये ना न्यूडिडिटी की तरफ और थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ जाता है हम्म. कि भाई आपको अपना एक आउटलुक जो दिखाना है हम्म. वो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो. राइट. बट इस चीज से सिर्फ एक व्यूअरशिप गेन करने के लिए हम्म. और एक सिर्फ लोगों की अट्रैक्शन गेन करने के लिए, और उन पे व्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, सो ट्रू. तो इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं वो सोसाइटी में. मतलब आपके हिसाब से जो इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके के पैटर्न पे जा रहे हैं, तो इज इट ओके फॉर यू और इज इट लाइक कि नहीं ये नहीं होना चाहिए. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो सर, इफ यू टोल्ड मी लाइक ऐसा कुछ है, और ये मैंने देखा भी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कमेंट सेक्शंस नहीं पढ़ती, मैं खुद कमेंट सेक्शंस भी देखती हूँ. दे आर ऑल लाइक कि तो तुम इफ लाइक समबडी इज इनटू लाइक ब्रा एंड अदर ड्रेसेस, सो दे आर लाइक कि अरे तो ये भी नहीं पहनती ना, इसकी भी क्या जरूरत है, शुरू से शुरू करती. सो आई फील लाइक कि उनके लिए आई डोंट नो व्हाई क्या ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होता, बिकॉज पीपल डू कमेंट. उनके लाइक फैमिली भी मेंबर्स देखते होंगे. आई नो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव साउंड कर रही होंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद ये चीज तब डिपेंड करता है इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट. बट आई थिंक ये मैं बताऊं क्यों ज्यादा होता है, जस्ट टू गेन आई थिंक मे बी व्यूअरशिप. व्यूज, बिकॉज यू नो व्हाट, हम एक भी अगर व्यू दे देते हैं ना तो समवेयर दे आर गेटिंग द प्रॉफिट. हाँ मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है कि लिखता है कि हाँ इससे हमारी एक अर्निंग शुरू हो जाएगी और बट समथिंग लाइक दैट. समवेयर आई थिंक इट इज अफेक्टिंग नॉट दी अपकमिंग जनरेशन, बट कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी जो थोड़े कंजर्वेटिव फैमिलीज होते हैं, फिर बच्चों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं चीज करने दे रहे हैं. बट इट डिपेंड्स कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट एंड यू कैन गो फॉर इट. ओके. और दूसरी एक चीज ना, एज अ 90s किड अगर मैं देखूं तो जो मेरा कॉलेज सिलेक्शन था या फिर आगे करियर परस्यू था, तो ना कहीं हम लोग थोड़ा ना फैमिली सेंट्रिक होते थे कि भाई हमें घर से दूर ना जाना पड़े, हम फैमिली टाइम भी देते रहे. बट जेनजीज में मैंने देखा है कि दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ देयर फैमिली, जो मोस्टली देखा गया है. तो इस चीज पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ऐसा है? ऐसा है कुछ जगहों पे, ऐसे जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, आई हैव नोटिस कि वो फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स के तरफ ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. एंड आई थिंक वो शायद सही नहीं है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस मैसेज, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, यंगस्टर्स, चिल्ड्रन और कोई भी हो, इवन बड़े से बड़े लोग भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने रूट्स से कट रहे हैं तो इट्स नॉट गुड.
अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मम्मी को हर एक चीज पता रहती है, वट एवर आई एम डूइंग, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं फोन पे भी कुछ भी कर रही हूँ, शी नोज, हाँ उनको आइडिया है व्हाट शी इज डूइंग। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स आर समथिंग, आई डोंट नो, आज के टाइम पे ट्रस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे इतना आइडिया हो गया है कि जस्ट स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। आपको अभी नहीं रियलाइज होगा, बट जब आप बहुत बड़े गड्ढे में गिरोगे और तब आपको आपके फ्रेंड्स ही निकालेंगे, आपके पेरेंट्स ही आएंगे बचाने के देखो लिए। इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज है कि फैमिली जो होती है ना, वो कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स के साथ क्या है कि हाँ दे आर सपोर्टिव, क्योंकि एक सेम एज ग्रुप के होते हैं, एक सेम माइंडसेट के होते हैं। बट अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में कभी आ गए ना जहां से आप नहीं निकल सकते, हम्म। फ्रेंड्स आपको एक बार छोड़ देंगे। हम्म। बट अगर आप कितना भी बड़ा गुनाह करके घर आ गए, हम्म। तो आपके घर वाले तब भी आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं हम तुम्हें इससे बाहर दैट्स निकालेंगे। ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बट जेनजीज के अंदर जो मैंने आसपास लोग देखे हैं, अब वो लोग थोड़ा फैमिलीज को अवॉइड करने लगे, अब वो थोड़ा फ्रेंड्स की तरफ या इंडिपेंडेंटली ज्यादा उनकी तरफ होने लगा कि नहीं हम तो यार अपने तरीके से लाइफ जिएंगे और हमें आपके ऊपर मतलब ना तो निर्भर होना और ना निर्भर करना। तो ये एक चीज मेरे को दिखती है लोगों के अंदर। इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि अगर, हाँ हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती, बट अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपको नहीं, और आपको लग रहा है आप ठीक हो अपने जगह पे, यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज इलीगल, बस इलीगल काम मत करो, आप सही काम करो। और अगर आपको लग रहा है पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट, आप अपने आप पे वर्क करो और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, घूम फिर के तो घर ही आना है। बिल्कुल। तो रितिका आप जैसे अब मॉडलिंग में आ गए, यू आर गुड लुकिंग और आपके Thank अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उस चीज का, तो क्या ये बचपन से ऐसा है या स्कूल लाइफ में आपका कुछ और रूप था और अब एक अलग रूप है? एकदम अलग है। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या थी आपकी स्कूल लाइफ? मेरी आई एम फ्रॉम लाइक लखनऊ, आई वॉज Okay. बॉर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ। हुआ ये था कि मैं जैसे अभी दिखती हूँ, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। आई वॉज वेरी अगली अकॉर्डिंग टू मी, ओके। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव्स एंड पीपल एंड माई फ्रेंड्स, आई वॉज वेरी अगली होता ही था। और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी। ओके। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे स्कूल में आना है तो मुझे पढ़ाई का कोई इशू नहीं, बस मुझे अपने फ्रेंड सर्कल, जितने घंटे मैं स्कूल में हूँ, मुझे बस उतने घंटे ऐसे सर्कल के साथ रहना है जो थोड़ा सा एक्टिव हो। ओके। और मुझे ये भी पता था कि वो लोग बहुत टॉक्सिक है मेरे लिए, वो जो ग्रुप था ना वो, सर इट वाज सो टॉक्सिक फॉर मी। तो वो आपकी एक बहुत बैड मेमोरी है। बहुत, मेरा अगर मुझसे कोई पूछता है ना आपका चाइल्डहुड कैसा गया, ऑलवेज इट वाज ट्रॉमेटिक। ओके। इट तो वाज ऐसा है कि वो ट्रॉमेटाइजिंग था, इस वजह से आपने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को बिल्ड किया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर वो जरूरी था। ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होता तो मे बी आप अपने आप को एक कैजुअल उसमें लेते रहते कि हाँ सब कुछ ठीक है। पर लाइक एक होता ना बुली होना फॉर नो रीजन। मैं लाइक मेरा खुद का काम कंप्लीट नहीं रहता था, आई एम टेलिंग यू, बट मुझे सिर्फ उस ग्रुप में रहना है। तो मैं, आई स्टिल रिमेम्बर, एक लड़का था, आई विश आई कुड टेक द नेम बट आई विल नॉट। ये बात है क्लास 7th की, और नोटबुक मेरी कंप्लीट नहीं थी, और हमें ना नोटबुक के बेसिस पे मार्क्स मिलते थे इंटरनल के। तो उससे मुझे बोला, रितिका तुम मेरा काम कर दो। अब मैं ये भी नहीं बोल पाई कि मेरा खुद की कॉपी नहीं कंप्लीट है। एंड देन समहाउ आई जस्ट सेड कि अच्छा ठीक है मुझे दे दो। मैं उसका काम कंप्लीट करके वापस लाके उसे कॉपी दी, नहीं सेड एहसान किया है क्या, छोड़ो। ओके। और ये 7th क्लास की ये बात है? 7th क्लास की बात है। Okay. मेरे बालों में एक बार उन्होंने ग्लू लगा दिया था, सीरियसली, एंड मैं सारा चार्ट पेपर डेकोरेशन का सामान लेके आई। You call them your friends? No, not now. Earlier I used to say कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है। अब तो रब्बा खैर माने। इसके अंदर ना एक शायद 90s के सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग स्कूल में जिन लड़कियों को इग्नोर कर देते थे ना कि नहीं यार ये तो एवरेज लुक्स है और ये है वो है, तो 90s के हर लड़के ने शायद बाद में कॉलेज लाइफ में जब वो लड़की ग्रूम आउट कर गई और बहुत सुंदर लगने लगी, तो ये रिग्रेट जरूर किया होगा कि यार स्कूल टाइम पे हम इससे बात क्यों नहीं करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि आपके स्कूल के जो बच्चे उस वक्त थे, yes. जो आपको बुली करते थे या जो आपको इग्नोर करते थे,
कि अब अगर वो आपको देखेंगे तो वो इस चीज का रिग्रेट जरूर करेंगे कि यार बिल्कुल कि करते हमने हैं। उस टाइम पे इसकी दोस्ती क्यों नहीं रखी, या राइट, उस राइट, टाइम पे हमने इसको अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया। राइट। मैं अभी भी ये हाल है कि अगर मैं अपना फ़ोन उठाऊँ ना और मैं बस आपको अपने पुराने हम्म, स्कूल के कुछ ऐसे मैक्सिमम नेम्स बता दूँगी मैं। अगर 100 बंदे हम्म, भी हैं ना, तो 100 में से 95% ऑफ द पॉपुलेशन हम्म, इज़ लाइक, यार रितिका तुम तो एकदम ही हम्म, तुमने प्लास्टिक सर्जरी हम्म। करा ली है या क्या कराया है? सेड नथिंग, इट्स तो आप जस्ट एक काम करना, आप हमें ना पुरानी फोटो भी भेजना, बिल्कुल। ताकि हम उसको दिखा हाँ, सकें हाँ, लोगों मैं को दिखाऊंगी आपको, आई विल शो कि यू। जो आप क्लेम कर रहे हो कि वो सही में ऐसा है या नहीं है। या आई तो विल। जैसे कॉलेज लाइफ तक जाते जाते आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया और आप एक अच्छी पर्सनैलिटी में और उसमें आ गए, तो कॉलेज लाइफ कैसी चली आपकी, मतलब वहां पे आपके मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू जो पहले टॉक्सिक थे, तो अब जो लोग आपके साथ दोस्त बने या जो लोग संपर्क में आए, कि क्या वो लोग अलग थे, या फिर कैसी, मतलब कॉलेज लाइफ आपकी कैसी जा रही है। मेरी कॉलेज लाइफ टचवुड बहुत अच्छी जा रही है। ओके। जब द डे आई स्टेप्ड इन माय कॉलेज, आई विल टेल यू, एक टाइम ऐसा था मुझे एक दिन में न जाने कितने प्रपोजल्स आते ओके, थे। मैं मैं उस पे आने वाला था पर हाँ, मैं ठीक आपको इसलिए भी है। बता रही हूँ क्योंकि मेरे नाम, लाइक मैं हम्म, नाम भी नहीं ले सकती, काउंट भी नहीं कर सकती, इतने नाम है मेरे लिस्ट में कि एक दिन में ना जाने कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं। एंड देन मेरे जो फ्रेंड्स थे, दे आर लाइक वेरी गुड, दे आर ओके। वेरी गुड टू मी। बट अब ऐसा हुआ है द मोमेंट आई फील लाइक कि मतलब मेरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लिमिटेड ग्रुप है, बट अच्छी जा रही है लाइफ, टीचर्स ओके, आर वेरी सपोर्टिव। कौन से कॉलेज में आप। आई मीन पीजीडीएवी। पीजीडीएवी, या ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी। या वेरी गुड। अच्छा, आपके साथ ऐसे हुआ जैसे हमारे टाइम पे ना 90s किड्स इस बात से भी शायद रिलेट कर पाएंगे कि कई बार क्या होता था कि कॉलेज के बाहर ना दो लड़कों का ग्रुप आपस में लड़ रहा है ओके। ओवर अ गर्ल, हम्म। और उस लड़की को भी नहीं पता कि वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, और वो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, हाँ। और वो लड़की क्रॉस करते हुए बोलती हुई जा रही है कौन कुत्ते हैं जो लड़ रहे हैं, पर वो लड़ उसी के लिए रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम लड़के ना रिलेट कर पाएंगे कि या तो वो खुद उस लड़ाई में थे, हाँ। या वो उस लड़ाई को बाहर से देख रहे थे, पर ऐसी लड़ाई मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखी है कि वो जिस लड़की के लिए हो रही थी और उस लड़की को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा था। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप कोई लड़ाई देख रहे हो कि हो सकता है वो आपके लिए हो रही हो, पर आपको पता ही नहीं वो मेरे लिए हो रही है। इनफैक्ट ऐसे दो इंसिडेंट हैं। ओके। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई एम लाइक आई एम पास्ड आउट फ्रॉम डीपीएस। ओके। तो जो मेरा स्कूल था, एक दिन मैं ऊपर फाइन आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ, तो ऊपर फ्लोर पे फाइन आर्ट्स रूम था, मैं वहां पे क्लासेस ले रही थी। एंड जो मेरी मेन क्लास थी वो एक फ्लोर नीचे थी, तो कुछ आवाजें आ रही थी बट मैंने देखा नहीं जाके। सो देयर वर टू बॉयज और वो आपस में लड़ रहे थे दरवाजा लॉक करके। कि रितिका किसकी है। एंड हाँ, एंड अ गाय स्क्रीम्ड एंड ही सेड रितिका मेरी है। मैं बाहर यहाँ मैं खड़े होकर ऐसे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ, है लड़ाई हो गई, मेरे लिए पता ही नहीं है मुझे। एंड फिर वो लोग एकदम नॉर्मल निकले बाहर। एंड आज का दिन है, वो दोनों इतने रिस्पेक्टफुल थे मुझे लेकर के, Okay. देन दे नेवर मेड मी फील अनकंफर्टेबल। Okay. बट आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट मेरे को कभी भी उन्होंने कभी भी डिसरिस्पेक्ट है, कभी भी हार्म पहुंचाने की ऐसे कोशिश नहीं की। तो इसी के अंदर जैसे अगर हम डेटिंग या उसकी बात करें, तो जैसे आज की डेट में तो बहुत इजी है किसी को अप्रोच करना। अगर हम देखेंगे, मतलब अगर कोई नोन है तो हम उसे इंस्टा, फेसबुक और उस पे बात कर सकते हैं, या डेटिंग एप्स है टिंडर, बम्बल, हिंज और मे बी मैनी मोर। तो 90s किड्स की अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे टाइम पे इंटरनेट एक्सेस वॉज नॉट दैट इजी, और अगर आप किसी को लाइक करते हो या आपका मन है किसी से बात करने का, तो एक महीना तो हिम्मत लग जाती थी उसको जाके हाय या हेलो बोलने का, कि ये डर रहता था कि पलट के थप्पड़ पड़ जाएगा। पर अब क्या है कि आपको अगर किसी को अप्रोच करना है, आपने जस्ट उसके इंस्टा पे गए और आपने हाई ड्रॉप कर दिया, अगर उसका रिप्लाई आ गया, इट मींस शी आल्सो वांट्स टू टॉक। पर हमारे टाइम पे ना रिस्क फैक्टर होता था कि हम जिसके पास जा रहे हैं, कि अगर उसको हम नहीं अच्छे लगते या नहीं है, तो भाई आप पिट के आओगे। पर अब वो चीज खत्म हो गई, ज्यादा से ज्यादा वो आपको इग्नोर कर देगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा, या आपको ये बोल देगी लड़की कि यार मेरे को बात नहीं कर रही। तो वो थप्पड़ खाने का मुझे लग रहा है कि विद टेक्नोलॉजी कम हो गया है थोड़ा।
हाँ तो डेटिंग एप्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप किसी डेटिंग ऐप को यूज करा है कभी, या फिर कौन सी डेटिंग एप्स का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक कोई भी डेटिंग ऐप इंस्टॉल ही नहीं किया अपनी अच्छा। लाइफ में, कभी भी नहीं. लाइक इट्स बीन 20 years हम्म। एंड आई हैव नेवर इंस्टॉल्ड इट बिकॉज व्हाट आई फील इज कि वहां पे मोस्टली लोग गैदर ही इसीलिए, वहाँ का क्राउड ही यही है कि लाइक वी नीड टू कनेक्ट विद पीपल. और मेरे साथ क्या है कि इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू सम अदर गर्ल इन दैट पर्सपेक्टिव, ओके, एंड सेम गोज विद कि मी. जो मेरा है वो मेरा वो है। मेरा है, हाँ. सो और वही सेम चीज मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ. सो आई थिंक वो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं नहीं चाहती कि मैं वहां से किसी ऐसे बंदे को उठाऊं. ओके। दूसरा ये है कि मैंने लाइक मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, उसने ये इंस्टॉल किया ऐप, डेटिंग ऐप, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू अ गाय, ओके। एंड दैट गाय वाज पैथेटिक. वो इतना लाइक ही वाज सो पैथेटिक कि वो ही इज क्राइंग ऑन कॉल, ओ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही इज घोस्टिंग हर. ओके। एंड ऑल्सो वो उससे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पैसे भी निकलवाने की कोशिश कर रहा था. मोस्टली आई गेस जो डेटिंग एप्स पे या वैसे लोग मिलते हैं ना, दे जस्ट वांट सेक्स इन देयर लाइफ. या राइट. मतलब उनको सिर्फ हुकअप्स चाहिए होते Hookups हैं, और culture. दे आर नॉट लुकिंग फॉर ट्रू लव और समथिंग लाइक दैट. हम्म. तो इस वजह से भी हो सकता है डेटिंग एप्स का. और ये मुझे लगता है जहां दोनों की डिमांड है भाई, इट्स नॉट लाइक के सिर्फ लड़के को चाहिए लड़की को Exactly, चाहिए. इट्स अ हाँ, फिजिकल right, नीड, right. और सबकी लाइफ में अपना एक लोनलीनेस होता है. तो जहां वो दोनों लोग सेम मेंटेलिटी के हैं कि हाँ के वो सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आई थिंक मोस्टली वो लोग वहां पे मैच कर जाते हैं. राइट. पर इसके अंदर एक चीज और है कि डेटिंग एप्स जो हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं. लड़के सिर्फ स्वाइप राइट 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 करते रहते हैं, और लड़कियां जो पहला राइट करती है वो ऑलरेडी मैच होता है, क्योंकि लड़का उसको ऑलरेडी स्वाइप कर ही चुका होता है. हाँ, राइट. तो परसेंटेज लड़कों के स्वाइप्स में और लड़कियों के स्वाइप्स में बहुत डिफरेंस है. एग्जैक्टली. एंड मैं ये भी बोलूंगी कि सी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो या अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मत ही करो इस चीज को एक्सप्लोर. बट इफ यू फील लाइक कि हाँ ठीक है हमें लोगों को जानना है, क्योंकि ऑब्वियसली जेंजीज आर वन ऑफ दोज लाइक ऑर्गेनिजम्स जिन्हें ये लगता है कि अब तो जनरेशन काफी ज्यादा आगे है, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, लाइक हैविंग सो मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या फर्क पड़ता है, किसे क्या ही पता चलेगा. एंड दे आर, एंड यू नो व्हाट सर, जेंजीज आर वेरी लाइक बहुत ज्यादा एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें ये नहीं चाहिए. Exactly. हमें यही चाहिए. सो इफ यू फील लाइक यू कैन, मेरे को लगता है गलत भी नहीं है. गलत भी नहीं है, बट हाँ गलत यूज करते हैं मोस्टली. मतलब जेनजीज का जो रिलेशनशिप्स के अंदर मैं देखूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 90s किड्स थे, तो दे वर मोर इन्वॉल्व्ड इमोशनली, मेंटली, नॉट दैट मच फिजिकली, बिकॉज फिजिकल टच या फिजिकल चीजें करना ना एक थोड़ा लेवल के बाद था. बहुत बड़ी बात होती कि भाई अगर आपने किसी को किस भी कर लिया तो इट्स लाइक कि हाँ यार आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे चले गए. एग्जैक्टली. बट जो जेनजीज आज की डेट में मुझे दिखते हैं, या मेरे को जहां तक पता है, तो दे आर वेरी ओपन फॉर हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, नाइट ओवर्स, और वो सारी चीजें हैं. तो ये क्या माइंडसेट आपको लगता है कि किस माइंडसेट से वो लोग थोड़ा इस तरीके के पैटर्न पे चल रहे हैं? ऑनेस्टली ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. और ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है. मतलब सबकी देखो अपनी प्रायोरिटी है, वो विद टाइम थिंग्स चेंज. तो जो ये चीज चेंज हो रही है, तो इसके सही पॉइंट से आपको क्या लगता है कि व्हाई दे डू दिस? आज के टाइम पे अगर हम जेंजीज को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे ना, तो जो साइकोलॉजिस्ट भी है ना उनका दिमाग आउट हो जाएगा. बिकॉज हर किसी का हाँ लेट सीरियसली मेरी आई हैड साइकोलॉजी इन 12th एंड शी टोल्ड मी कि आज के टाइम पे अगर मैं इतना डीप स्टडी भी करूंगी ना, मेरा दिमाग आउट हो जाएगा. बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट. हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है. तो आज के टाइम पे जेंजीज इसलिए भी इतना ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं. कहीं ना कहीं वो जो वेब सीरीज मैं बताऊंगी शायद सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं इन सब चीजों में. एंड ऑब्वियसली आई हैव सीन दिस कि जो मेंटालिटी उनकी है ना,
उनको ऐसा लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है। एंड अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमें जाना भी है ना, किसी से शादी भी करनी है, तो वो सब कुछ एक्सप्लोर करके जाएंगे शादी करने, विच इज आई थिंक नॉट फन, बट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो आई गेस। हाँ, इट्स नॉट रॉन्ग, बट सर दिस इज वेरी डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल। आज के टाइम पे लोग जो जेंजीज है, स्पेशली मेरे से छोटे छोटे एजेस के मैंने बच्चों को देखा है, वो स्मोक करे, ड्रिंक करे। वाई? बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, लाइक सेक्सुअली एक्टिव हैं, लाइक टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल दो स्टफ्स। और उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यार मेरा ना बंदा छोड़ के चला गया एंड फिर मैंने इससे बात की। तो ये सब ना कब निकलेगा, जब आप एकदम यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे। So I think this is very stressful thing कि need to understand, but still depends upon the generation because उनको अपना like वो जब अपने आप को शीशे में देखते तो वो क्या अपने बारे में कैसे डिफाइन करते हैं खुद को, वो मैटर करता है। ओके बट आप आई ओनली सजेस्ट कि इफ यू फील लाइक कि अगर आप किसी के साथ फिजिकल भी हो रहे हो या अगर आप कुछ भी कर रहे हो, देन जस्ट डोंट प्ले विद द अदर पर्सन। एंड इफ यू फील लाइक यहाँ सामने वाला मतलब जो है, इमोशंस हर्ट मत करो आप। हाँ, अगर आप emotions hurt मत फिजिकली करो भी हो रहे हो तो किसी इट्स के अ बॉडीज रिक्वायरमेंट, बट राइट। ये है कि आप इमोशंस हर्ट मत करो। हाँ, और तरीके से प्यार से, जो आप हम लोग इतने ज्यादा फ्रैंक हैं, बोल के बात करके खत्म हो सकती है चीजें। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुली चीजों को खत्म कर दो और अपने टाइप का ढूंढो। तो जैसे आपने बताया था कि आपको प्रपोजल्स का पूरा एक समुंदर आ गया, सुनामी आ गई, राइट। तो उसके अंदर से क्विकली आप ना, एक तो सबसे ज्यादा फनी प्रपोजल आपको क्या आया जो आपके दिमाग में आया कि हाँ बड़ा फनी प्रपोजल था, या पिकअप लाइन किसी ने बोली हो? पिकअप लाइन तो ऐसे मैं नहीं बता सकती, बट हाँ एक हुआ था। मेरा एक सीनियर था कॉलेज का, तो ही इज लाइक ही यूज्ड टू राइट बिग बिग लेटर्स? नो, नॉट लेटर्स, पैराग्राफ्स, अच्छा। जस्ट कि मैं उसको छोड़ के ना जाऊं। ओके। एंड जबकि मैं यहाँ पे रिलेशनशिप में ही नहीं हूँ, कुछ अच्छा, बात शुरू ही तो वो नहीं वन है, साइडेड चल वन रहा साइडेड चल रहा उसकी था तरफ उसकी से? तरफ से। एंड दुनिया के सारे झूठ बोलना, तो वो आपको ऐसा लगा कि यार क्या ही कर रहा है ये? क्या ही कर रहा है, इट वाज वेरी फनी कि। और एक दिन क्या हुआ था, पूरा चॉकलेट्स का वो डिब्बा वगैरह, एंड दैट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैं ना मर्सिडीज में आता हूँ, एंड वन डे आई सॉ मी वाज कमिंग फ्रॉम मेट्रो। आई वाज लाइक अरे बाबा झूठ मत बोलो, मेरा ये पॉइंट है। तो वंस ही सेड कि तुम्हें अगर मैं देखता हूँ ना तो कभी ऐसा लगता है बस तुम्हें देखता हूँ तो दिन नहीं निकलता, और ना देखो तो रात नहीं कटती। चोरी की शायरी से हाँ, आपको कुछ इम्प्रेस हाँ कर रहा था ऐसा। वो। इट वाज वेरी क्यूट आल्सो, और बहुत क्यूट था वो। सबसे डिस्गस्टिंग क्या रहा आपके लिए? मतलब प्रपोजल या पिकअप लाइन सबसे डिस्गस्टिंग क्या, वो देख के आपको लगा कि यार मैं इसके थप्पड़ मार दूं? आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर, ये था स्कूल का एक मैटर था। देयर वाज अ गाय, और वो इतना ज्यादा लाइक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि ही वेटेड लाइक फॉर 3 years फॉर मी। ओके। बट मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती ये चीज, तो मैंने उसे कभी हिंट दी ही नहीं अपने साइड से। एंड वंस ही कंप्लेन्ड इट लाइक विद माई टीचर्स, टू माई टीचर्स, की ऋतिका मुझे हिंट दे रही है, ओके। और ऋतिका मुझे कह रही है कि तुम मैं जैसा बोल रही तुम वैसा करते रहो। आई वाज लाइक व्हाट? मेरी सर इससे बात भी नहीं थी, एंड मेरे जो टीचर थे उन्हें अच्छे से पता था। तो ही सेड कि ये मुझे फोर्स कर रही है कि मैं ड्रग्स लूं। आई सेड ड्रग्स? बहुत दूर की बात है भाई। तो ही वाज योर क्लासमेट? ही वाज माय क्लासमेट, ओके। एंड ही वाज लाइक कि मैं ऋतिका की वजह से सारी चीजें कर रहा हूँ, स्मोक ड्रिंक, बिकॉज वो मेरे को फोर्स करी। एक और हुआ था कि व्हेन दे न्यू कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, and then that guy with his friends, he started making fun। जब भी मैं पास कर रही बुली थी कर कहीं रहे से, थे हाँ आपको? मतलब started, बस कुछ बोल नहीं रहे थे, इशारा ओए आगे आगे आगे, and then they started मतलब ईव laughing। टीजिंग हम Eve इसी को tease कहते हैं types, कि हाँ, that भाई was very bad, इसके very अंदर भी मतलब मैं एक चीज लोगों को अपने जो देख रहे हैं कि जो लोग बुली करते हैं ना, उनके लिए ये चीज ना एक फन होती है, 2 मिनट 4 मिनट वो लोग हंस लेंगे, right। पर जिसके साथ वो हो रहा है वो लोग इस ट्रोमा से पूरी जिंदगी नहीं निकल पाते। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपना पैशन फॉलो करना छोड़ देते हैं, वो अपने रास्ते बदल देते हैं, राइट। सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि एक ग्रुप ऑफ गाइज मेरी गली के कोने पे खड़ा होगा
और वो कुछ कमेंट पास नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हें देखते रहेंगे, उन्हें घूरते रहेंगे, हम्म। उनपे अपना आपस में जो इशारे करते रहेंगे। तो इस चीज के अगेंस्ट जिसके साथ हो रहा है उसको भी आवाज उठानी चाहिए, प्लस अगर आपको कोई अननोन भी दिख रहा है ना तो उसको भी उस चीज को रोकना हाँ, चाहिए। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं आफ्टर कॉलेज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं करोल बाग में वाजीराम एंड रवि एक इंस्टीट्यूट है वहां जाता था। ओके। तो मैं मेट्रो से कोम्यूट करता था। तो मेट्रो के अंदर जैसे वो पिलर्स होते हैं ना जो हम ऐसे हाँ हाँ पकड़ के हाँ खड़े हाँ। होते हैं, तो एक लड़की खड़ी थी वहां पे, मे बी ऑफ योर एज होगी, 20-21 साल की उस टाइम पे। हम्म। तो वो खड़ी हुई थी आराम से, तो एक मिडल एज आदमी अराउंड 50s थे, तो वो उसी डंडे के ऊपर अपना हाथ रख के ऐसे खड़े हुए, ओके। वो धीरे 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 नीचे जाने नीचे लगा। करके उसको टच कर रहे थे। हम्म। और वो नीचे कर देती थी अपना हाथ, वो हम्म। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे करके उसको टच कर रहे थे। मैं ये चीज नोट कर रहा था, ये 2-3 बार हो गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा ये तो तुम्हें भी पता है कि क्या हुआ, बट ये क्यों कर रहे हो? भाई वो तुम्हारी आधी उम्र की लड़की है जिसके साथ तुम ये कर रहे हो। तो उससे मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई और वो नेक्स्ट स्टेशन पे अपना उतर गया। अगर वो गलत नहीं होता तो नहीं उतरता कभी भी। प्लस इसके अंदर ना मेरे को जो सबसे गंदा क्या लगा कि जिस लड़की के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूं ना, उस लड़की ने एक बार भी नहीं टोका कि हाँ ये मेरे साथ ऐसे कर रहा था। राइट। तो सोसाइटी भी आपको तब मदद करेगी जब आप अपनी मदद करोगे। तो अगर आपके साथ कुछ भी बुली हो रहे हो, हैरेसमेंट हो रही है या कुछ भी हो रहा है ना, तो आप उस चीज का विरोध करना शुरू करो खुद। जब आप खुद शुरू करोगे ना तो सोसाइटी भी आपको उस चीज के लिए हेल्प करेगी। बिल्कुल। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि रितिका 20 साल की मॉडल सुंदर लड़की, इज शी सिंगल और इज शी कमिटेड और व्हाट इज हर स्टेटस? आई एम लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस दिस ओवर हियर। कई लड़के जिनको मैंने बोला है कि हाँ मैं उनकी गर्लफ्रेंड, वो सब बुरा मान जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है अभी तक फिलहाल। इतना लकी मैंने किसी को नहीं बनाया है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जिन जिन को तुमने बोला हुआ है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज लाइक ऑनेस्टली क्या मजाक से आपके भी साथ हट के। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वैलेंटाइंस डे पे आरचीज पे जाके बोलो कि भैया एक ग्रीटिंग कार्ड देना कि आई एम ओनली योर्स, और ऐसे 10 दे देना जरा? नहीं, आज तक मैंने कभी भी, आई विश कि ऐसा मैं कर सकती एज ए जेंजी, बट नहीं किया क्योंकि शायद मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दीज ऑल थिंग्स, तो नहीं किया ऐसा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये तो खैर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट फिर भी इन जनरल बीइंग अ गर्ल जैसे आप, के ज्यादा लॉयल कौन है आज की डेट में? कि लड़के ज्यादा लॉयल हैं या लड़कियां ज्यादा लॉयल हैं? क्या है? टफ क्वेश्चन। आई थिंक स्टिल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन। अब इसके अंदर मुझे जो एक ओवरव्यू दिखता है ना, मतलब जो मैक्सिमम केसेस में होता है, और इसके अंदर आई गेस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हमारे गानों का, बॉलीवुड का, इन सब चीजों का भी है कि गर्ल्स लुक आफ्टर मनी एंड बॉयज लुक आफ्टर लुक्स। कि भाई लड़की अगर देख रही है तो अगर लड़के पे पैसा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। और लड़का देख रहा है अगर लड़की सुंदर है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बट ये रिलेशन ना सस्टेन नहीं करते। जब तक आप एक इनर पर्सनैलिटी से किसी के कनेक्ट नहीं होगे तब तक वो चीज सस्टेन ही नहीं करेगी। तो ये चीज पर हो रही है, तो आपको लगता है कि हाँ ये एक्चुअल में हो रही है? आई थिंक ये एक स्टेरियोटाइप है जो बन चुका है कि लड़कियां पैसे के पीछे जाती हैं, लड़के लुक्स के पीछे जाते हैं। गर्ल्स, आई टेल यू, इफ यू फील लाइक कि अगर आपको कोई अच्छा लड़का अप्रोच कर रहा है तो ये सोचने की, बहुत खुश होने की बात नहीं है। हमारे बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, में नेम्स नहीं लूंगी, बट अगर आप कभी देखोगे भी ना तो इतनी अच्छी लाइक सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस को छोड़ करके लाइक जस्ट फॉर बहुत ही एवरेज लुकिंग गर्ल्स के पीछे लड़के गए हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि मिल गई ठीक है। सेम गोज विद गर्ल्स। हमें ऐसा लगता है कि लड़का रिच होगा तो ही हम जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप ये सोचो इसका ना। एग्जाम्पल ये है ना कि अगर सिर्फ लुक से रिलेशन चलते तो शायद ऋतिक रोशन और इन सब के
एग्जैक्टली, डाइवोर्सेस नहीं होते। एग्जैक्टली। और अगर हाँ, सिर्फ पैसे से चलते तो भी दे आर क्वाइट रिच, तो राइट। भी इनके रिलेशनशिप खत्म नहीं होते। लाइक अभी यहाँ पे ऋतिक सर और उनकी मुझे नाम नहीं याद है उनका। तो आई सो कि ये तो सुजैन इसमें नो 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 जो उनकी अभी अभी करंट, करंट गर्लफ्रेंड है, हाँ, हाँ उसका तो मुझे आई डोंट नो द नेम, बट मैंने ये देखा था कि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इसका पैसे के लिए है। सो हम जो ऊपर से चीजें देख रहे हैं वो समझ में आ रही है ना कि हाँ चलो पैसे के लिए, हमें क्या पता कि वो डीप डाउन कितना ज्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल है या क्या है। सो आई थिंक दिस इज अ स्टीरियोटाइप। और अगर लड़कों को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ पैसे के लिए जा रही है लड़की, तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन है या कोई भी है तो तुम अपनी बहन की शादी कहीं ऐसे छोटे मोटे घर में कर दोगे? ऑब्वियसली चाहोगे तो तुम्हारे टक्कर का हो या तुमसे ऊपर हो। सो ये बातें सिर्फ बोलने की हैं, बाकी फिर भी क्योंकि वाई गाय से दिस बिकॉज लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो उनके पास और कुछ है हाँ, नहीं वो बोलने अपनी को। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोल हाँ, वो सकते हैं। लोग बोलेंगे बोलेंगे, बोलने दो उन्हें, इतना सरदर्द क्यों तो लेना है? जेनजीज के अकॉर्डिंग एक कंसर्न्ड रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसमें क्या डिफरेंस है मेजरली? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट कुछ लोग ना इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। जो कंसर्न रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसमें दोनों चीज म्यूचुअली होती है। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय, आई वांट कि मैं इक्वली इनसिक्योर हूं एंड वो भी उतना ही इक्वली इनसिक्योर है मुझे लेकर के। बट अगर वो मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा है या मैं उसे कुछ नहीं करने दे रही सिर्फ पर्टिकुलर चीज के लिए, और ही इज ओके विद इट, कि उसे लगता है चलो इतनी बड़ी बात नहीं, बट मैं उसे नहीं करने दूंगी बार बार हर चीज में उसके पीछे जाना, लोकेशन मतलब देना। उनका पर्सनल स्पेस खत्म हाँ, कर देना। पर्सनल स्पेस खत्म कर देना, मेंटली एकदम डिस्ट्रॉय कर देना। सो आई थिंक दैट इज वेरी टॉक्सिक। लोगों को ऐसा लगता है नहीं मेरा बंदा तो बहुत कंसर्न्ड है मुझे लेकर के इसलिए वो ये सारी चीजें करता है। नहीं बाबू, नहीं, नो, बिकॉज और कंसर्न ये होता है कि ठीक है आई अंडरस्टैंड यू, बट मैं अपना पॉइंट रख दे रहा हूँ ना, इट्स योर डिसीजन हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल विद इट। सी इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, जैसे कंसर्न, देखो हर रिलेशन शुरू तो कंसर्न से ही होता है, राइट, बट उसके अंदर जहां पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है ना, राइट, मतलब आप उस रिलेशन के अंदर खुद को ही घुटा हुआ महसूस फील करो कि यार जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मुझे करके अच्छा लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ माई पार्टनर मैं नहीं कर नहीं पा कर रहा, पा रही। तो वो धीरे धीरे टॉक्सिक आपको फील होने लग जाएगा। एग्जैक्टली, तो रिलेशनशिप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मी एक पर्सनल स्पेस दोनों का होना देना चाहिए। जरूरी होता है, ताकि वो अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रो कर सके साथ साथ। एग्जैक्टली, तो वहां जो नहीं होता वो फिर धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाता है। हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए वट एवर इज गोइंग। हमें ज्यादा जाओ डिटेल में अपने लाइफ, अपने पार्टनर की लाइफ में, बट रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई एग्जाम्पल या कुछ ऐसा आप शेयर कर सको? मैनिफेस्टेशन ही है ये अभी जो हो रहा है मेरे साथ। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंस चाइल्डहुड मैं ना सिर्फ एक्ट करती थी, ओके। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज रियलिटी में हो जाएगी, शीशे के सामने बैठ करके ऐसे बस बोलना। बट आई एम रियली तो ग्रेटफुल। किसको किसको वो करते थे आप शीशे के सामने? खुद को बैठ करके और एक इमेजिनरी पर्सन मतलब कोई मूवी के डायलॉग्स बोलते हाँ, थे हाँ, या हाँ, अपने आप से बात करते अपने थे? आप से बातें, मैं सेल्फ टॉक ज्यादा करती हूँ, Okay. अभी भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, बचपन से करती आ रही हूँ। बट आई हैव रियलाइज कि मैनिफेस्टेशन गाइस रियली वर्क्स। तो कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसी जो आप करते हो और आपको लगा हो कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करी है? स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड लिविंग इनटू दैट मोमेंट। ओके। वंस यू स्टार्ट, आप ना अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ एंड अभी वैसे भी थोड़ी देर बाद मेरा शूट है, तो मैं ना कहीं उस चीज को विजुअलाइज कर लेती हूँ। और आज से मैंने कुछ दिन पहले ही विजुअलाइज किया था कि मैं एक दिन में 2-2 शूट्स कर रही हूँ, ओके। एंड इट हैपेंड। कि मतलब मेरे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स है। मैं कल कॉलेज गई थी जस्ट टू टेक द परमिशन फ्रॉम सर, वो ले लिया मैंने। नाउ मेरा पूरा नेक्स्ट वीक पैक्ड है मेरा पूरा। सो आई विल से स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है देना, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और उससे भी बड़ी बात, भगवान से जुड़ जाओ अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन के अंदर ना मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट
एक बार मैंने करी थी, तो उसके अंदर कोई एक अपकमिंग इवेंट था। हम्म। तो उसके लिए ना मैं क्या करता था, रात को लास्ट थिंग टू डू, सोने से जस्ट पहले हम्म। एक नोटबुक ली, एक रेड पेन लिया, और यस। उससे आप उस मोमेंट को जियो जो हो गई, राइट राइट राइट। और उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आप उसको हम्म। पूरा लिखो, राइट। कि बिल्कुल। भाई मैं इस वक्त खुश हूं, ये है वो हम्म। है, जो भी आप एग्जैक्टली फील कर रहे हो आप वो लिखो, और वो 21 डेज तक करो। यस। तो ये प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत हद तक काम करी थी। तो जो मैनिफेस्टेशन करना चाहता है या उसको है कि कैसे करें, हम्म। तो आप एक नोटबुक लो, एक रेड पेन लो, और जो भी आप चाहते हो कि वो हो, तो वो आप इमेजिन करो कि वो हो चुका है, और उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो उसको रात को सोने से पहले अपने एक पेज पे लिख दो। एग्जैक्टली। और ये चीज 21 डेज तक करो, आपको विद इन 21 डेज ना उससे रिलेटेड प्रोसेस दिखना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये ट्राई कर लेना, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आप वो चीज आप लिख रहे हो तो राइट इट इनटू द प्रेजेंट टेंस, बट हाँ उस पर वर्क भी करो, वो जरूरी है, ये नहीं कि बस लिखते रहो और वर्क ना किया। तो जैसे आपने बताया कि अब आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको रिजेक्शंस भी मिले लाइफ में या करियर में, या ऐसे कि आपने किसी, फॉर एग्जांपल किसी बड़े ब्रांड के लिए अप्लाई किया और हाँ। बातें प्रोसेस भी हो गई, और फिर कुछ दिन पहले वो चीज उनकी तरफ से बैकआउट हो गई, हाँ। तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, इनफैक्ट लाइफ में भी रिजेक्शंस हम्म। मिले हैं और करियर में भी रिजेक्शन मिला है मुझे। हुआ ये था, अगर मैं रीसेंट का बताऊं तो ये शूट से रिलेटेड बात था। वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट था मेरा, वो ओके। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए। बट जब मैं गई थी फॉर द मीटिंग, एवरीथिंग वाज सेटल्ड, ओके। एवरीथिंग वाज डन कि हाँ हम ऐसे 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 इसको करेंगे। बट हुआ ये कि जब ये रहा कि एक्चुअली एक रनवे के लिए हमें हाइट चाहिए होती है। ओके। सो अकॉर्डिंग फॉर लाइक रनवे मेरी हाइट इज लाइक माई एक्चुअल हाइट इज विदाउट हील्स 5'5", ओके। बट फॉर रनवे दे नीड एटलीस्ट 5'9", 5'7" ऐसे ओके। मॉडल्स उन्हें चाहिए होती हैं। सो हुआ ये था कि एवरीथिंग वाज डन, देन दे सेड, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि सी हम एक नॉर्मल फोटोशूट कर सकते हैं। बट देन आई वाज लाइक सर आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। दे सेट कि हमने बात की ऊपर, बिकॉज हमें आपके अंदर लगा कि हाँ आप ये कर सकते हो बहुत अच्छे से, बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नहीं वजह हो से पाया। आपका नहीं हो एग्जैक्टली, पाया। तो फिर वो गलत हो जाता तो औरों फिर के साथ उसको भी। ओवरकम कैसे करा आपने? मैंने तो एक दिन बहुत लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी, इतनी मैं टूट अच्छा, गई थी कि नजर, यू नो व्हाट आई फील मतलब लाइक, उसके नजर इज अंदर ऑल। स्टोरी के अंदर उनको डिफेम करा ना ना ना, आपने, या नहीं फिर मैंने किसी को डिफेम नहीं अपनी करा। फीलिंग्स वो करी? फीलिंग्स डिस्कस की कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे ये चीज लोगों से डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए थी, हम्म। शायद एक बार हो जाता ना, शायद की नजर तो नहीं लग गई है बट इस मेरे चीज के इस चीज अंदर को। एक चीज और है, जैसे अभी आपने बोला कि आपने कुछ ऐसा फील किया, इमोशनल हो गए आप, और मैं हो आपने गए। स्टोरी लगाई, और फिर आप सोचो कि शायद नहीं लगानी चाहिए थी। हाँ। बट यही तो सोशल मीडिया की एक ड्रॉबैक है, कि उसके ऊपर ना लोग सिर्फ अपना अच्छा दिखाते हैं। राइट। भाई आज मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, आज मैंने इस हाँ। गाड़ी में घूमी, या मैं आज इस वेकेशन पे गई, मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं। तो सोशल मीडिया तो एक प्रॉपर फेक मीडिया है ना, मतलब लोग उसको देख कंप्लीटली रहे हैं और फेक। उसके बाद उससे इंस्पायर हो रहे हैं, बट बैक ऑफ उनकी लाइफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस चीज पे बिलीव ही नहीं करते, इट्स या कंप्लीटली फेक। किसी को पड़ी ही नहीं, तो वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही फेक वर्ल्ड राइट है। राइट। आई विल गिव यू वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। लाइक मैं लोगों को ऐसे अपडेट करती हूँ कि आज मैं लाइक आई एम गोइंग ऑन सेट, सब कुछ सही है, खाना मिला, और खाने में लाइक आई हैड अ डिनर। एक दिन मैं शूट पे थी और ये था टीम लंच एंड दैट वाज इन लीला। तो वो मैंने खाना जो है मैंने स्टोरी पे लगाया एंड इट वाज वेरी लाइक लैविश। तो मैंने कुछ से खाने की फोटो लगाई, एवरीवन वाज सेइंग कि ओ माय गॉड इट लुक्स डिलीशियस दिस दैट। आई सेड पता भी है, मैं आई विश आई कुड हैव टोल्ड देम कि मैंने खाना कितने घंटे बाद खाया। 7 बजे घर से सुबह मॉर्निंग में निकली हूँ, एम्प्टी स्टमक, कॉफी पे सिर्फ मैं सरवाइव कर रही हूँ या ग्रीन टी पे सरवाइव कर रही हूँ, और मैंने रात में 8:30 बजे मैंने वो प्रॉपर खाना खाया है। सो नो बडी नोज कि कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता है बैक ऑफ मैंने द सोशल स्टेज। मीडिया में देखो लोग सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये बहुत कि टॉक्सिक है। टॉक्सिक के अलावा इसमें क्या है कि लोग ना जो नहीं उस चीज को कर पाते वो अपने आप को ना फोमो फील करने लग जाते हैं। राइट। तो एग्जैक्टली। वो कहीं ना उस चीज में अपने आप को ऐसा सोचेंगे, यार मेरे पे तो पैसे नहीं है, या मेरे पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है,
मैं तो 9 to 5 में फंसा हुआ हूँ, इन पे तो टाइम राइट होता है। राइट तो वो चीजें उतनी मैटर शायद जो पोस्ट कर रहा है उसे नहीं करेंगी, पर जो देख रहा है ना वो उसको मेंटली बहुत प्रेशराइज सा कर देती है चीजें। राइट राइट एग्जैक्टली। इनफैक्ट आपने भी जो मुझे 9 to 5 वाला हम्म पॉइंट बोला ना, लाइक मैंने जितने भी ऐसे जो कॉर्पोरेट में हम्म काम करते हैं, लाइक भाई हम तो कॉर्पोरेट हम्म मजदूर हैं, 9 to 5 वही जॉब, कुछ हम्म इंटरेस्टिंग नहीं है। ये पता है कैसे लोगों के माइंड में आया है? जस्ट बिकॉज लोगों ने रील्स और ये सारी चीजें अपलोड की, बातें होने लगी। हम्म। इससे पहले तो पीपल यूज टू वर्क। एंड आई विल ओनली सजेस्ट, प्लीज आप इन सब चीजों को ना सोचो। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। तो काम को एंजॉय करो जितनी भी देर, इट्स फाइन इफ इट इज 9 to 5। लकी हमारे जैसा काम नहीं है, बिकॉज हमें तो टाइम का भी नहीं पता कि हम कब घर आएंगे वापस। बट जस्ट इंजॉय द वर्क। और सोशल मीडिया के इस पहलू पे बिल्कुल भी मत जाओ कि दे आर एंजॉइंग द लाइफ ना। उनसे बैठ के ना एक बार कभी डीपली उनकी पिछली कहानी सुनो, तो देन यू विल बी मोर ट्रॉमेटाइज एंड यू स्टार्ट थैंक लाइक गिविंग थैंक यू टू गॉड कि हमने ऐसा नहीं कुछ फेस किया। सो जैसे आप माइथोलॉजी में और रिलीजन में बिलीव करते हो और आप कह रहे हो कि सबको भगवान को शुक्रिया करना चाहिए और वो करना चाहिए, तो हमारे धर्म के अंदर जो भगवान हैं सारे, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो एज अ जेंसी आपको क्या लगता है कि कौन से कैरेक्टर से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड या उनसे कुछ सीख पाए आप? वैसे अगर मैं ये बोलूँ कि जेनजी का अगर हम पार्ट हटा दें, तो हमारे सारे ही जो भगवान है इन इंडियन माइथोलॉजी, आई विल से कि आई थिंक सबसे हर हर भगवान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर भगवान हमें कोई ना कोई सीख अपनी उनकी रियल लाइफ में भी जो चीजें हुई थी उससे हम चीजें सीखते हैं। लेकिन आई थिंक कृष्ण जी को मैं ज्यादा इस पॉइंट पे फॉलो करती हूँ, मेरी से कि अगर आपको कुछ चाहिए अपने जीवन में, तो आप उस पे इतना ज्यादा आप काम करें, आप इतना ज्यादा अपने आप को, आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड, कि आप इतना वर्क, इतना फोकस करें, इतना वर्क हार्ड करें कि फाइनली आपको वो गोल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बाय हुक और बाय बाय हुक क्रुक। और बाय क्रुक। और अगर आपको अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, करो। इफ यू फील लाइक यू आर राइट, सही है, तो गो फॉर इट। एक लाइन और थी, आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू ऐड इनटू इट। इसमें मैंने पढ़ा था, आई थिंक महाभारत भारत या किसी में उन्होंने कहा था कि अगर एक लड़की और एक लड़का प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उन लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो लड़की को अगवा कर लो, क्योंकि प्रेम विवाह को सबसे ज्यादा प्रमोट करते थे। और आई थिंक दिस इज नॉट रॉन्ग, बट लेट्स सी। इसमें कंट्रोवर्सी सर बहुत हो जाएगी, बट आई नो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं तो माइथोलॉजी पे ही ज्यादा बात करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में ये चीज ही बोली थी कि जो राधा और कृष्ण थे, दे नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। ओके, या क्योंकि उनका तो कॉन्सेप्ट ये था कि प्यार जो है वो शादी से ऊपर है। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो आज के युग में हम बहुत जगह ना रिलेट कर पाते हैं कि हाँ के ठीक है भाई, अगर हम किसी से अट्रैक्टेड हैं या हम अटैच्ड हैं, तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन शादी नहीं भी है तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली भाई प्यार इज अ डिफरेंट थिंग और शादी इज अ डिफरेंट थिंग। ये बहुत क्लियर मैसेज अगर हम कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मिलता है। राइट। अगर हम अब बैक टू योर मॉडलिंग करियर आए, और जैसे यू आर 20, यू आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 year एंड नो नॉट 1 year, बेसिकली भी 4 5 6 months ही हुए ओके। हैं। तो जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखना चाहें इसे, तो एक रफ एस्टिमेट आप क्या कहोगे कि हाँ के क्या एक रफ एस्टिमेट ऑफ अर्निंग इसमें हो सकती है एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनर? अर्निंग है, मॉडलिंग में बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। और अगर आप अभी स्टार्टर ही हो तो मैं आपको एक अप्रोक्स दे देती हूँ, थाउजेंड्स में जाती है, राइट? मतलब अगर जैसे ग्रेजुएशन के बाद कोई बच्चा नॉर्मल जॉब करता है और साथ में हम कंपेयर करेंगे वो मॉडलिंग कर रहा है, तो फाइनेंशियली किस में ज्यादा पैसा है? नंबर्स आप मत बताओ, बट किस में ज्यादा पैसा है? आपने क्या पूछा था अभी? कि जो 9 to 5 आफ्टर ग्रेजुएशन एक बेसिक जॉब कर रहा है और एक है जो मॉडलिंग कर रहा है, राइट। तो उन दोनों में कंपैरिजन में कौन ज्यादा अर्न कर सकता है?
मॉडलिंग में ज़्यादा अर्निंग है, बट आपकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है। एट द मंथ एंड आपको पैसे मिलेंगे। वेरी गुड आंसर, हाँ, क्योंकि मॉडलिंग इज नॉट परमानेंट इट्स थिंग नॉट परमानेंट, कि आपको आपको बहुत आज काम करना प्रोजेक्ट है। मिल रहे हैं, हो राइट, सकता है एक पॉइंट पे ना मिले। ना मिले काम आपको, तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड समवेयर। आप अपना और एक बी ऑप्शन ले करके चलो कि अगर इफ नॉट मॉडलिंग बट सो दिस एंड। हाँ प्लीज, कुछ लोग ना इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। आई विल ओनली सजेस्ट कि प्लीज डोंट गेट इनटू स्ट्रेस। अगर जो भी मॉडल्स है जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं, डोंट फॉल इनटू स्ट्रेस कि ओ माय गॉड मुझे तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ये वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत आराम से आएंगे, बट अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं फिर वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। सो बहुत ठंडे दिमाग से इस चीज पे आप आगे बढ़ो और यू विल गेट प्रोजेक्ट्स। सर एक क्वेश्चन और हाँ हाँ मैं हाँ, इससे बोलो करना बोलो चाहती बोलो। थी। द एडवाइस टू द दिस जनरेशन, ये इसलिए हाँ जरूरी है क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज ठीक है ठीक बतानी है थी। ठीक ओके, है। आप इसे ऐड ऑन कर हाँ लेना बीच में। ठीक है। सो रितिका, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस करा और सारी चीजें करी, तो आप एज एन एडवाइस क्या देना चाहोगे लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मतलब व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ कि मैं अपनी लाइफ से ये चीज एक एडवाइस है जो लोगों के काम आ सकती है। आई थिंक आई विल ओनली सजेस्ट एन एडवाइस कि जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये बोलना भी चाहती थी बहुत लोगों से। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बता सकूंगी, गाइस स्टॉप प्रिटेंडिंग। इफ यू फील लाइक कि हम एक ऐसे ग्रुप में हैं और हमारे ग्रुप का कोई एक पर्सन है जो इसे हम पसंद नहीं करते, तो जस्ट से इट ऑन द फेस, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी टॉक्सिक। अगर आप किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ आप आ रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो या कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड यू नो कि आप उसे पसंद नहीं करते हो या वो आपको पसंद नहीं करता है, गाइस सिट एंड जस्ट कन्फ्रंट इट कि सी हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करना या कुछ भी पसंद नहीं है, हमें आपकी प्रेजेंस नहीं पसंद है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से दिस। पीठ पीछे जाकर के अपने आप को लाइक कहते हैं गॉसिप हाउस बना लेना, वो मत करो, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी टॉक्सिक, डिप्रेसिव एंड ऑल्सो समटाइम्स कुछ लोग के लिए सुसाइडल चीजें हो जाती हैं ये। सो आई ओनली सजेस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड बी जेन्युइन। वट एवर यू आर, कैरी योर सेल्फ द वे यू थिंक अबाउट दैट पर्सन। सो इसके अंदर ना मेरा एक लाइफ का फंडा है हम्म जो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत काम करता है कि मैं अगर किसी चीज से मेंटली परेशान हो गया या मुझे वो चीज हर्ट कर गई किसी की, तो ना मैं अंदर नहीं रखता, मैं अपफ्रंट होके ना उसे बता देता हूँ वेरी कि गुड। भाई ये चीज ना मुझे आपकी नहीं अच्छी लगी। और जैसे मैं वो बताता हूँ ना, मेरा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है। Yeah. फिर वो वाला आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। राइट राइट। तो या तो वो मुझे क्लैरिफाई कर देगा कि यार मैंने ये नहीं बोला था या मेरा ये मतलब नहीं था, या उस तक वो बात पता चल जाएगी कि भाई आपकी वजह से मैं परेशान हुआ। यस। तो जितना आप वो बैगेज अपने दिमाग में लेके रखोगे ना, तो आप वो डे बाय डे और परेशान होते रहोगे। राइट। तो वो गट्स अपने अंदर लाने चाहिए टू एक्सप्रेस कि अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगा ना, तो भी आप सामने वाले को जाके एक्सप्रेस करो कि यार ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी। एंड अकेले में करो इस चीज। हाँ नहीं, आप उन्हें टेक्स्ट कर दो, आप उनको कॉल कर दो। इट्स नॉट लाइक अगर आप 4 लोगों के बीच में करोगे तो उनको लगेगा कि यार वो डिफेम हो रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा पर्सनली करो, पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दो, कॉल कर दो। बात करने से इजी टेक्स्ट करना होता है कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो ना, पूरा लंबा जो भी लिखना है वो लिख के उन्हें भेज दो, और आप 60 to 70% ना मेंटली वहीं रिलैक्स हो जाओगे। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट कम्युनिकेशन हर जगह वर्क करती है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, और आई गेस हम और 2-4 साल बाद जब आपको एक बड़े पर्दे पे देखेंगे या किसी फेमस मैगजीन के कवर पे देखेंगे, आई विश, तो हम इस चीज को याद करेंगे कि हाँ हमने एक दिन यहाँ पे पॉडकास्ट किया था। एग्जैक्टली। और उस वक्त हम दोबारा रिकनेक्ट करें और शायद तब आप मेरा फोन ना भी उठाओ। नहीं, मैं जिनके साथ काम करती हूँ और पहली बार मैंने आपके साथ काम किया है, मैंने आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा और इट्स बेटर व्हाट आई एक्सपेक्टेड।
तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैंने शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू एक्सपीरियंस भी किया हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, एंड ऑल्सो यू आर सो सपोर्टिव। मैंने जो आपको डेट बोली आपने वही डेट डाली, जो टाइम बोला आपने उसी के अकॉर्डिंग मेरे साथ लाइक कॉपरेट किया। यूजुअली लोग करते नहीं है, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड कि ओ माई गॉड मैं सर को टाइम बोलूंगी, माई गॉड कम करना पड़ेगा, क्या होगा, बट यू वर लाइक वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टिंग, एंड आपने हर पॉइंट पे मेरे साथ कॉपरेट किया, एंड आई थिंक आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द गॉड एंड ऑल्सो यू थैंक यू सो कि आपने मच। मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एंड इनवाइट किया इसके लिए। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडे, और आई गेस 90s वर्सेस जेनजीज के कुछ टॉपिक्स आपको रिलेटेबल लगे, और लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना। और जो भी लोग मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो शी इज अ राइट पर्सन, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। इनका इंस्टा हैंडल और सारी चीजें हम कोलैब में डाल देंगे, तो आप इनको भी रीच आउट कर सकते हो अगर कोई वर्क प्रोफाइल के लिए या कोई असाइनमेंट साइन करने हो, कोई शूट्स हो, और उसका कमीशन ये हमें बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दे मेरे झोली में पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। वेल, इट वाज अ जोक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट एंड स्टे कनेक्टेड, और हम ऐसे ही नई नई चीजों के साथ पूरी कोशिश करेंगे आपके बीच में दोबारा आने की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।